जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। दीपावली उत्सव की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी की, भगवान श्री सिया राम जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, यही मंगल कामना है हमारी। आज हम आपको दीपावली की कथा सुनाने जा रहे हैं कि जिस कथा को सुनकर भगवान की अनंत कृपा मिलती है। दीपावली के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, तभी दीपावली का त्योहार पूरी तरह से मनाया हुआ कहा जा सकता है। तो इस वर्ष दीपावली आप सभी जानते हैं कि 4 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को है। तो दीपावली की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो दीपावली की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक नगर में देवी प्रसाद नामक बड़ा सेठ था। वह भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी का परम भक्त था। उसके 3 लड़के थे। उसका व्यापार बहुत उत्तम रीति से चल रहा था। वह सामाजिक कार्यों में भी पर्याप्त दान किया करता था। जब उसके लड़के बड़े हुए तो उसने क्रमशः सभी का विवाह कर दिया। तीनों ही लड़के अपनी अपनी पत्नियों के साथ में अलग अलग घरों में जाकर रहने लगे। इससे सेठ का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा और उसके घर में दरिद्रता आने लगी। उधर तीनों लड़के भी दरिद्रता में ही जीवन यापन कर रहे थे। सबके घर में धन की कमी हो गई। इस प्रकार से पूरा परिवार ही हताश निराश हो गया था। अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा को देखकर एक दिन भगवान श्री गणेश जी एक महात्मा का रूप धारण करके उस सेठ के घर में पधारे हैं। तब सेठ ने उनका स्वागत सत्कार किया है और उनसे अपना दुख कहा है, उपाय पूछा है। तब महात्मा जी ने कहा है, हे सेठ, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन तुम अपने घर पर भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी का पूजन करो। इसमें अपने तीनों लड़कों को भी बुलाओ। तब मैं तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त करने का अचूक मंत्र बताऊंगा। महात्मा जी की आज्ञा को मानकर उस सेठ ने वैसा ही आयोजन किया है। तब महात्मा जी ने आकर सेठ और उसके तीनों लड़कों से पूजन करवाया और फिर कहा, अब मैं तुम सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति का अचूक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र का नाम है संगठन। इसका तात्पर्य यह है कि आप सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। परिवार में एकता होगी तो सब कार्य आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि संगठित होकर रहने से और परस्पर सहयोग करने से व्यापार आदि में उन्नति होती है। संगठन की शक्ति से ही देश और धर्म की रक्षा होती है। संगठन से ही भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अर्थात सद्बुद्धि आती है। संगठन से ही माता महालक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, अर्थात धन संपदा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यूं तो भगवान श्री राम जी अकेले ही रावण आदि राक्षसों का वध करने में समर्थ थे, लेकिन संगठन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता की और सबके सामूहिक सहयोग से ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए आप सभी को भी परस्पर संगठित होकर रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति वैर भाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। महात्मा जी के द्वारा दिए गए इन उपदेशों को सुनकर उन सभी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। फिर उस सेठ के तीनों लड़के वापस अपने घर पर आ गए और सभी लोग फिर से मिलजुल कर रहने लगे हैं। इससे उनके व्यापार में पुनः प्रगति हुई है और उनको अपार धन की प्राप्ति हुई है, उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई है। ऐसे लोगों की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं, जो भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। सब मिलकर बोलिए, भगवान श्री गणेश जी की जय हो, माता महालक्ष्मी जी की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की सदा ही जय हो, जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी की सदा ही जय हो, जय हो, दीपावली के पर्व की सदा ही जय हो, जय हो। इस प्रकार से जो लोग दीपावली पूजन के समय इस कथा का पाठ करते हैं या इसको सुनते हैं और इसमें बताए गए मार्ग पर चलते हैं, उनको भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज दीपावली की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सबको दीपावली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय दीपावली उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।